जीत का स्वाद बड़ी मीठा होता है और जीत के साथ लोग जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हार की कड़वाहट कोई भी पसंद नहीं करता। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के बाद परिणाम आए, लेकिन उससे भी बड़ी बात आरक्षण को लेकर के एक बड़ा मुद्दा सामने आया और इसको लेकर के जब न्यायालय का फैसला आया तो इसमें बहुत लोगों के बयान बदलते नजर आए। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो भी अब उसके समर्थन में नज़र आने लगे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमने आपको खबरें तो दिखाई, लेकिन इस खबरों के पीछे की जो कहानी है वो स्टोरी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय जनता दल जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला सामने लाया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली EWS कोटे की जो 10% आरक्षण थी उसको लेकर के जब मुद्दा सामने आया था तो इसका विरोध किया गया था। हालांकि जैसे ही अदालत का फैसला आता है और ये फैसला जब 3 लोगों के बेंच में 3 जजों के बेंच से 2-1 से जब पारित हो जाता है तो उसके बाद से सभी बयान बदल जाते हैं और सबसे बड़ा बयान बदलता है जीतन राम मांझी का, जो आरक्षण को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। हालांकि बयान तो राष्ट्रीय जनता दल का भी बदला है, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन से तभी तक जुड़े हुए हैं जब तक कि उनका फ़ायदा है। इस पूरे मामले पर सबको पता है कि आने वाले समय में अगर सवर्णों का वोट मांगने जाएंगे तो आखिर किस आधार पर जाएंगे। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी पूछा है और इस पूरे मामले में हम पहले आपको बता देते हैं कि अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। माहेश्वरी ने के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी है। इसके अलावा जस्टिस JP पारदीवाला ने भी गरीब को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया है। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो जैसे ही इस मामले पर कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद से बहुत कुछ बदल जाता है। इस मामले पर मुहर लगने के बाद अब जीतन राम मांझी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूर्व से EWS के आधार पर सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। ये बातें अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कब हुआ था। महागठबंधन में आने के बाद लगातार इस मुद्दे पर सुर बदले हुए रहे हैं। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के, वहीं राष्ट्रीय जनता दल तो इसके पूरी तरह से विरोध में रही, जबकि उनका भी अब कहना है कि हमने इसमें संशोधन की बात की थी, इसके लिए हमने कभी विरोध नहीं किया है। इन सारी बातों को लेकर के EWS कोटे पर वैध को लेकर के फैसला सुनाते हुए जस्टिस JB पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह भी विचार करने की ज़रूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है। इस मुद्दे को ध्यान से सबको समझने और सरकारों को खास करके देखने वाली बात है कि उन्होंने आरक्षण 10% देते हुए ये बात कही थी कि आखिर आरक्षण कब तक जरूरी है। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों को भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है। और इसी मुद्दे को सुनने के बाद, समझने के बाद जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से ये तो स्वीकार किया है कि वो भी इसके EWS के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक और कड़ी जोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो मुहर लगाया है उसके बाद एक रास्ता खुल गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी वाला मामला सामने लेकर के आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां EWS आरक्षण को लेकर के सभी अपने वोट बैंक की जुगाड़ में लगना शुरू हो गए हैं, वहीं अब जिसकी जितनी संख्या भारी वाली बात कितना ज़्यादा असर करती है। हालांकि बार बार ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इन सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक खेमे में खड़े हैं और अन्य खेमे में
राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है और बाकी के जितने भी 7 दल हैं महागठबंधन में, वो अलग अलग खेमों में खड़े हैं। खास करके इस मुद्दे पर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस एक बड़ा आधार बनने जा रहा है आने वाले 2024 के चुनाव में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।